कैसा शर्मा के चली गई। बेटे जी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। सच सच बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पूछिए। किसके कुल के दीपक हो, किसके कुल के दीपक हो, मुझसे बताओ बेटा। किसके कुल के दीपक हो, मुझसे बताओ बेटा। किसके कुल के दीपक हो, मुझसे बताओ बेटा। कहाँ पे रहने का, कहाँ पे रहने का ठिकाना है बताओ बेटा। कहाँ पे? कौन माता पिता जो तेरे जन्मदाता है, कौन माता पिता जो तेरे जन्मदाता है। कहाँ पे रहने का है ठिकाना तुम बताओ बेटा। कहाँ पे? बताओ बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं जानना चाहती हूँ। आप जानना चाहती हैं हाँ बेटे। और मैं बताना जरूरी नहीं समझता, इसलिए क्यों? कि कहानी अपनी तुम्हें, कहानी अपनी तुम्हें हरगिज नहीं सुनाऊंगा। कहानी कहानी अपनी तुम्हें हरगिज नहीं सुनाऊंगा। कहानी अपनी तुम्हें हरगिज नहीं सुनाऊंगा। कौन माता पिता, कौन माता पिता ये हरगिज नहीं बताऊंगा। कौन माता, बीच जंगल में मेरा रहने का ठिकाना है। बीच जंगल में मेरा रहने का ठिकाना है। सुना के दास्तां, सुना के दास्तां में तुमको नहीं रुलाऊंगा। सुना के दास्तां, मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं बताना चाहता हूं। अगर मैंने अपनी बीती आपसे बताई तो आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, पश्चाताप। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि ये मत पूछिए कि मेरे माता पिता कौन है। बेटे मैं जानती हूं कि तुम क्यों नहीं बताना चाहती, लेकिन आज ये ज्वाला की ममता तुम्हारे ऊपर छलक पड़ी बेटा, तुम्हारे ऊपर छलक पड़ी। मेरे ऊपर? हाँ बेटे, इसलिए बेटे मैं केवल डाकू ही नहीं बेटा, मेरे अंदर भी दिल है, मैं भी सब कुछ जानती हूं। लेकिन क्या मैं तुम्हें इसी तरह रोज या हरदम जब तुम मिलो, क्या मैं तुम्हें बेटा कह के बुला सकती हूँ? आप रोइए मत बेटे, एक बार, केवल एक बार मुझे माँ कह के मेरे सीने से लग गया बेटा। आपकी आंखों में आंसू,
आप अपने आंसुओं को रोक लीजिए, वरना मेरे भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप कह रही हैं कि सिर्फ एक बार मुझे अपनी माँ कह दो। अरे मैं एक बार नहीं, 1000 बार कह सकता हूँ। हाँ, 1000 बार, 1000 बार माँ। बेटा बेटे, आज तुमने मुझे माँ कह दिया, मैं फूले नहीं समा रही बेटा। आज मुझे पता चला कि बेटे का दर्द क्या होता है। अरे एक माँ के सिवा कौन जान सकता है कि बेटे का दुख क्या होता है। बेटे, आज एक माँ एक मुंह बोले बेटे को आशीर्वाद दे रही है। बेटा, बेटे, माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जरूर माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। अपनी रास्ता आना और अपनी रास्ता जाना, कभी कभी किसी से डरना नहीं बेटे। और जब भी तुम्हें किसी चीज का कभी भय हो तो एक बार केवल ज्वाला माँ कह के आवाज लगा देना। ये ज्वाला तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी बेटा। माँ, आज तक मैं समझता था कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा भागा मैं हूं, सबसे ज्यादा बदकिस्मत। लेकिन आज तुम्हारा आशीर्वाद लेकर, तुम्हें माँ कहकर ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने सारी खुशियां हमारी झोली में डाल। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। इसलिए बेटे, ये एक छत्राणी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि तुमसे इस नागार में तलवार, तीर, तलवार, बंदूक, इन सब अस्त्र शस्त्र से कोई कभी पार ना पा सके बेटा, कभी कोई पार ना पा सके। ये एक छत्राणी का आशीर्वाद है बेटे, ये एक छत्राणी का आशीर्वाद है। कि धन्य मैं हो गया, धन्य मैं हो गया, और पाके आशीष फूला समाता नहीं। और मिला दुनिया में तो मुझको ऐसा बसर, और दिया आशीष है जिससे नाता नहीं। मिला दुनिया, आपने मुझे बेटा कहा है माँ, और आज से मैं भी आपको अपनी धर्म की माँ समझूंगा माँ। जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद है। और इस ज्वाला के रहते हुए कभी अपनी आंखों से आंसू मत छलकाना बेटे, क्योंकि आंसू बहुत कीमती होते हैं। ये आंसू उस दिन के लिए रखना जिस दिन मेरी अर्थी को तुम्हें कंधा देना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वरना तुम्हारा बेटा दुनिया में जी नहीं सकेगा। मेरे भी कोई नहीं है बेटा, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हूँ। जा बेटे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
भगवान, मैं कैसी माँ हूं जो कि अपने बच्चे को चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं कैसी माँ हूं जो कि अपने बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकती कि ये मेरा बेटा है। भगवान, मेरे पति तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करना, उन पे, मेरे बेटे पे कभी कोई आँच ना आने पाए, मैं तुमसे यही विनती करती हूँ भगवान। हरामजादा मंत्री धौल सिंह आज मेरे हाथों से बचकर निकल गया, लेकिन कब तक बचेगा? अरे कब तक बचेगी? वह खैर मनाएगी। एक ना एक दिन तुझे गोलियों से ये ज्वाला मारेगी। हरामजादे, आती हूँ। बिहारी लाल, कोई बात नहीं, मैं किससे बुलाऊं किससे नहीं। रामबली, मिस्टर रामबली, पहले तो कुर्सी लेके आओ। कुर्सी लेके आओ। का होए? मैं आराम करूंगा। ये कुर्सी लेके आओ। मैं कह रही हूँ कुर्सी लेकर मुझे आराम करना है। अच्छा, रामबली, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पाल 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 पाल। वो झापड़ मारूंगी ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनावा। मेरी किसी से मुलाकात हुई थी कब? कल। कहाँ? चमन में। चमन में तो दादो हमें गए रहे। कौन दादा तुम्हारे? नहीं, कोई से आ मुलाकात में। सिर्फ नाम से वाकिफ हूँ, मैं तो बराबर उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। क्या नाम है? नाम शायद अमन है। अमन? हाँ। अमन। एक काम करो, है? तुम जाओ उनके पास और उनसे जाके कह दो कि राजकुमारी अपने कमरे में बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम हैं कहा जाने लौंडा कहाँ रहा था, कोई कह आए, कौने गांव में रहा था, कौने पुरवा में रहा था। ये तो मुझे भी नहीं पता। जब तुम का पता नहीं तो हम का पता। अरे तुम तो हर जगह घूमते रहते हो ना, तुम्हें पता होगा। अब मान लियो अमन नाम है। हाँ। अमन नाम के कोनो दूसरा लौंडा ला के छोड़ दे तब। अरे दूसरा ने, मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। मतलब काम वही लौंडे से? हाँ। अरे वह लौंडे के काम दूसरा लौंडे चला दे है। मैं जितना कहती हूँ सिर्फ उतना ही करो। अमन? हाँ। जा रहा हूँ। जाओ और जल्दी आना। रात भर डीजे बजाएंगे। राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया किस लिए? हाँ, मैंने ही आपको याद किया है। इनको भी बुलाया है क्या? नहीं नहीं, कहे के मतलब हम बुला के ले आए हैं, इनका ढूंढ हेर के थक पर इनके नहीं थक पर। तो थक पड़े तो जाके कमरे में आराम कीजिए अपने। नहीं, मैं से बैठक देखा। यहाँ तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनल बात करनी है कुछ। कौन खेल हो देखा? कौन सा खेल? यहाँ कोई खेल नहीं होगा, मुझे पर्सनल बात करनी है कुछ। अरे हाँ, नहीं पता लागे हम चले जाए तो तुम दूसरे कुछ चिल्ला खेल। चले यहाँ से निकल लो। इनको सब बस यही जाते नहीं। उसी चक्कर में रहता है हमेशा ना, इसलिए इसको वही नजर आता है। चाह रहे हो घंटन तो रहा के कोनो हर्जा नहीं ना, लेकिन काम ना दिखाए हो। कौन सा काम?
नहीं तू जने गुच्चुक पिल्ला खेल अरे इडियट, कौन सा काम, किस काम की बात करता है? हाँ? हाँ? नहीं समझा? ये क्या है गुच्चुक पिल्ला, ये क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तुम लौंडे हो ना, जब खेली हो तो समझ जाई हो। मैं कहती हूँ चुपचाप। राजकुमारी जी, मुझे बुलाने की तकलीफ क्यों उठाई आपने? तकलीफ इसलिए उठाई है कि तुमने जुर्म ही ऐसा कुछ किया है। हाँ, और जुर्म इतना बड़ा किया है कि मैं चाहूं तो इसके बदले में तुम्हें फांसी दिलवा सकती हूँ। राजकुमारी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने जुर्म किया है? हाँ, आखिर मैंने क्या जुर्म किया है भाई? जुर्म तुम्हारा ये है कि तुमने चोरी की है। चोरी? हाँ वो भी मैंने? हाँ तुमने। हे भगवान, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ। देखिए राजकुमारी जी, झूठा तोहमत मत लगाइए। आप बताइए कि मैंने आखिर आपसे क्या चुराया है? आप जाना तुमने क्या चुराया है? बताइए तो सही। अरे मेरा तो तुमने सब कुछ चुरा लिया। सब कुछ? हाँ, मतलब? रातों की नींद, मेरा चैन, करार, सब कुछ तो तुमने चुरा लिया, यहाँ तक कि मेरा दिल भी। क्या बात करती हो? अरे चुराया होगा किसी और ने, इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। मैं इल्जाम तुम पे लगा नहीं रही, बल्कि सच कह रही हूँ। आप कहना क्या चाहती, सीधे पॉइंट पे आइएगा। कहना क्या चाहती हूँ तो सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। तो किस भाई से दिल लेकर आए चले, पूछने पे किया साफ इंकार है। दर्द दिल की दवा दे बचा लीजिए, दर्द दिल की दवा दे बचा लीजिए। खातिमा आप की सबसे बीमार है। दर्द अरे हाँ, तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। मेरा दिल लेके चले आए और उस भी क्या पूछ रहे, अब तो कह रहे हो नहीं। हाँ हाँ, समझ गया, तुम्हारी बातें अच्छी तरह से समझ गया। राजकुमारी जी देखिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आप जानती हैं। मैं क्या? दाने दाने का मोहताज हूँ। अच्छा, कहने का मतलब आप क्या? मेरे बारे में शायद जानती नहीं है। क्या नहीं जानती? इसलिए सुनिएगा हाँ बताइए। कि दाने दाने का मोहताज हो जो बसर, और प्यार जेबा नहीं उससे है आपका। गर्चे महाराज को ये खबर हो गई, गर्चे महाराज को ये खबर हो गई। और हस्र क्या होगा मेरा और फिर आपका। आप जो कह रही हैं सब बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमारी प्रेम कहानी के बारे में महाराज को खबर हो गई तो अच्छा। मेरा तो यहाँ सर कट जाएगा, मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। खामखा इस गरीब को परेशान मत कीजिए। अरे हाथ मत जोड़े, मेरी बात सुनो और समझो तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो साथ देने का अगर मुझसे वादा करो, साथ मैं भी निभाने का वादा करूं। तुम बनो मेरे मजनू अगर ही शौक से, तुम बनो मेरे मजनू बने शौक से। मैं भी लैला ये बनकर दिखाऊंगी मैं। अगर तुम मेरे मजनू बनो तो लैला बनकर मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मतलब तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओ? हाँ हाँ, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, और मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बात है? हाँ, अगर मौत भी आएगी तो सबसे पहले मेरे पास। आपने तो मुझे चक्कर में डाल दिया राजकुमारी जी। अगर आप वादा कर रही हैं कि मैं उम्र भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ। सुनिएगा राजकुमारी। हाँ, कि सच्चे दिल से अगर मेरी लैला बनो, फिर तो मजनू खुशी से और कहाऊंगा मैं। किसान से गर्चे सीरी बनोगी सनम,
शान से गर्चे सीरी बनोगी सनम, और बन के फरहाद सबको दिखाऊंगा मैं शान से गर्चे। मैं वादा करता हूं, अगर आप उम्र भर मेरा साथ देने को तैयार हैं तो मैं वादा करता हूं कि चाहे जान चली जाए लेकिन तुम्हारा साथ कभी छूटेगा नहीं। तो मैं भी वादा करती हूँ राजा कि जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ। अच्छा ये बात है, तो ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती भाई। राजकुमारी जी सच्ची में सच मैं भी कहती बात जान लीजिए कि मैं आपको हमेशा अपने नजरों पास रखूंगी और अपने नजरों से दूर तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। भले हम थोड़ी दूर रहें लेकिन रहोगे हमारे दिल में हमेशा। इसलिए तुमसे कहना है, क्या कहना चाहती हो? और नजर के सामने और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम नजर के सामने। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो भरी महफिल से। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं होके तुझी से जुदा, नजर के सामने। वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए, तुझको मैं ना देखूं तो जी मेरा घबराए, तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए। तुझको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के, अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के साथ